Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing awesome and going fine through the cozy winter. Uh, so आज मैं राज डिस्कस करने वाला हूँ कि कैसे मैं स्टडी कर रहा हूँ सिक्स सेमेस्टर में बिकॉज बहुत सारे बैचमेट्स हैं स्पेशली उमर भाई के मुझसे पूछते थे कि जी आप तो जूनियर्स को बताते हैं कि किस तरीके से पढ़ना है, क्या सब्जेक्ट और कैसे अप्रोच। तो आप हम ही बताएं कि आपका अच्छा रिजल्ट आता है और तो कैसे आप स्टडी करते हैं, आप भी हमें बताएं ताकि हमें भी पता चले और हमारा भी जो है ना अप्रोच जो है ना स्ट्रेटजी जो है ना वो मॉडिफाई कर सके अपने लिए। ठीक है। सो नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू। ओके। सो आपका गिला ख़त्म हो जाएगा। सो पहली बात ये है कि कंटेंट की अगर बात करूँ तो मैंने स्लाइड बुक प्रिंट की है। ठीक है। तो मैं हार्ड फॉर्म में स्टडी करता हूँ। ठीक है। तो स्लाइड बुक प्रिंट की है और वो स्लाइड्स में जो टीचर्स है तो वो तो आप लोगों को पता होगा, नहीं तो मैं स्क्रीन पे शो भी कर रहा हूँ तो वो आप देख सकते हैं और गूगल ड्राइव का जो लिंक है वो मैं शेयर करता हूँ डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है। तो वही ओल्ड स्लाइड्स हैं तो वो मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक है। और बाकी जो न्यू स्लाइड्स आ रहे हैं ना तो न्यू स्लाइड्स को मैंने जो है ना बस फोल्डर्स बना रहा हूँ उसमें सेव कर रहा हूँ। जब मैं न्यू स्लाइड्स को अच्छे से ओल्ड स्लाइड्स को अच्छे से कर लूँगा, ठीक है, मेरा कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए, अच्छे से अंडरस्टैंड कर लूँ, तो एट द एंड में जो है ना न्यू स्लाइड्स को रीड दूंगा। ठीक है। बिकॉज ऑलमोस्ट 90-98% सेम है और एम एच एन की जो स्लाइड्स है उसमें थोड़ी सी चेंजेस है और आई थिंक सो सी एच एस में बाकी तो ऑलमोस्ट सेम स्लाइड जिसने मेरे दोस्तों ने बताया है। ठीक है। तो खैर मैं रूट दूंगा अगर कोई एक दो तीन पॉइंट्स है बिकॉज वो फोर्थ सेमेस्टर में चीज़ हुई थी ना, वो एच एन के जो स्टूडेंट पीपीटी आए थे और तो न्यू स्लाइड को रीड करना अच्छी बात है जो भी हो। ठीक है। तो मैं सेव कर रहा हूँ और अभी से मैं जो ओल्ड स्लाइड है उसको पढ़ रहा हूँ। ठीक है। और दूसरी बात अदर रिसोर्सेज जो हैं तो वो एम एच एन के लिए और एपिडेमियोलॉजी के लिए और सी एच एस के लिए मैं मुझे पास करके लेक्चर्स देता हूँ। अगर मैं देखता हूँ ना कि स्लाइड्स को मैं थोड़ा ओवरव्यू कर देता हूँ, उसमें मैं देखता हूँ कि टर्म्स और जो वर्डिंग्स है वो डिफ़िकल्ट है, तो और आई आई रियलाइज़ कि यार लेक्चर लेने की ज़रूरत है, अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए, तो फिर मैं लेक्चर लेता हूँ। अदरवाइज़ वो मैं स्लाइड से करता हूँ और स्लाइड में जो लाइन जो टर्म मुझे समझ नहीं आती तो वो मैं चैट जीपीटी को देता हूँ। ठीक है। और चैट जीपीटी को मैंने कमांड दी है, वो मैं आपको यहाँ पे शो कर रहा हूँ, उस तरीके से मैंने कमांड दी है और उस तरीके से वो फिर मैं मुझे कंप्लीट जो है ना एक स्ट्रक्चर में मुझे वो चीज़ें बता देता, तो वो मेरी कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाती, वो फिर मैं स्लाइड पे लिख लेता हूँ। ठीक है। तो ये बात है और बाकी बाय स्टेट के लिए मैं जो है ना बी एस एन लेक्चर्स बाय सेक्रेट स्टार इस तरह का नेम है, तो उनके लेक्चर लेता हूँ। मैंने सर बख्तियार के लेक्चर्स लिए एक दो चैप्टर के, लेकिन वो मुझे अच्छे नहीं लगे, मुझे वो तरीका अच्छा नहीं आया पसंद, तो मुझे ये तरीका पसंद आया इस सर का, तो वो लेक्चर्स मैं ले रहा हूँ। ठीक है। और बाकी जो सी एच एस के कुछ चैप्टर्स हैं तो उसमें कुछ टेक्निकल टर्म्स वगैरह है तो वो नरसिंह अब्दुल्ला जो चैनल है तो उनके लेक्चर्स में ले रहा हूँ। ठीक है। बाकी इंग्लिश का जो आप मतलब स्लाइड को अच्छे से पढ़ लो तो समझ आ जाता है, नहीं तो मैं बस वो लाइन जो है कॉपी करके चैट जीपीटी को बता देता हूँ, मुझे दे देता है। ठीक है। और बाकी एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस वगैरह अभी मेरी कोई नहीं चल रही और वैसे भी एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस कम करता हूँ बिकॉज आई बिलीव दैट कि आप जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको अच्छे से समझो और असेसमेंट का सिर्फ एमसीक्यूज़ तरीका नहीं है, असेसमेंट का ये तरीका भी है कि आप एक्टिव रिकॉल कर लो खुद से, आप माइंड मैप बना लो या फिर किसी को टीच कर दो, पेन एंड टेक्निक जो है, तो वो अदर टेक्निक्स में यूज़ करता हूँ। ठीक है। और बाकी अगर टाइम मिला तो फॉर श्योर आई विल गो थ्रू सम इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज और पास्ट पेपर एटलीस्ट। ठीक है। लेकिन अभी से फ़िलहाल स्लाइड्स पे ही फोकस है। जी के एम एच एन और साइकोलॉजी और सी एच एस जो है ना तो ये सब्जेक्ट है उसको अपनी रियल लाइफ के साथ मस्ट रिलेट करना, मैं रिलेट कर रहा हूँ। अगर मुझे माइंड में एग्जांपल नहीं है तो मैं चैट जीपीटी को बताता हूँ, वो मुझे एग्जांपल दे देता है, वो मैं लिख लेता हूँ ताकि वो जो टर्म है वो जो पर्टिकुलर डिफिनीशन है तो वो मुझे याद आ सके। बिकॉज अब जब आप वो कंटेक्स्ट बना लेते हैं ना चीज़ का ड्राई सा होता है, तो आप कंटेक्स्ट जब बना लेते हो रियल लाइफ का तो फिर उसको मेमोराइज करना और रिकॉल करना ईजी होता है एज़ कम्पेयर टू के जब आप बस पढ़ रहे हैं। ठीक है। वो चीज़ें अच्छे से याद नहीं रहती। ठीक है। और बाकी एमएचएन के लिए तो अगर मैं बताऊँ तो वो भी रियल लाइफ के साथ रिलेट करना है और वो हमारा क्लिनिकल जो है ना काफ़ी अच्छा खासा चल रहा था। ठीक है। तो वहाँ हमारी ओपीडी में ड्यूटी थी होती थी तो वो वैरायटी ऑफ पेशेंट्स आते थे और उससे मैं जो है ना इंटरव्यूज़ लेते थे
अभी इंशाल्लाह अगर टाइम मिला तो फिर से कंटिन्यू करेंगे। एंड आई एम ट्राइंग टू जो डिफ़िकल्ट टर्म्स है जो भी सब्जेक्ट्स में, तो उसको मैं वॉइस नोट्स में रिकॉर्ड करूँ या फिर छोटी वीडियोज़ में, और जो भी क्लिनिकल एक्सपीरियंस है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। ठीक है? तो वहाँ पर हम जो है ना इंटरव्यूज़ लेते हैं पेशेंट से, और वार्ड में भी अच्छा खासा हमारा होता है। सो आई थिंक आई कैन लर्निंग बेटर ओवर देयर। स्पेसिफिक रूटीन जो है ना, अगर मैं वो थोड़ा सा हर किसी का वेरी करता है, सो मैं नहीं बताने वाला, बट बाकी मैंने आपको वो सारी चीज़ें बता दी किस तरीके से मैं अप्रोच कर रहा हूँ। ठीक है? फिर से अगर मैं थोड़ा सा क्लियर कर लूँ तो देखिए, सबसे पहले मैं देख लेता हूँ कंटेंट को, रिव्यू कर लेता हूँ। स्लाइड है, लेक्चर की ज़रूरत है नहीं है, तो बस खुद से रीड कर लेता हूँ चैट जीपीटी, और इसके बाद जो है ना दोबारा से मैं रीड कर लेता हूँ, और उसके बाद टाइम मिलता है, मौका होता है तो मैं टीच करता हूँ किसी को, नहीं तो एक्टिव रिकॉल एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है? और बाकी बाकी तो आप लोग सोशल मीडिया पर मुझे देखते थे, वीडियोज़ वगैरह अपलोड करता था, बस ये मेरी एक्टिविटीज़ है। अब आई थिंक जर्नी को एंजॉय करना चाहिए, जितना भी टफ हो, जितने भी डिफ़िकल्ट से चैलेंजेस हो, अपने अपने आप को मारना नहीं है। ठीक है? अपने अंदर वो मस्त बच्चा जो है ना वो ज़िंदा रखना है, अपने वाइब्स जो है ना कैप्चर करना है, मेमोरीज को कैप्चर करना है, बाकी चलता रहेगा। ठीक है? ऑलमोस्ट हम होने वाले ग्रेजुएट। सो दैट्स ऑल अबाउट। फिर भी अगर आप लोग को कोई कंफ्यूजन है, कुछ जानना है, तो प्लीज़ बता दीजिएगा, एंड आई विल हैप्पी टू आंसर यू ऑल। थैंक यू।